तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड के जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए हैं। और ये ऐसा इसका फॉर्मेट रहने वाला है स्क्रूटनी फॉर्म का। तो इसको पूरा कैसे भरना है A to Z डिटेल में सारी जानकारी लेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अपन कि इसके जो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसमें देखिए कि आपको सबसे पहले तो 100 रुपये का शुल्क भी जमा कराना, यानी आपको पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा 100 रुपये का। फिर आपको अपने प्रमाण पत्र हैं वो इसके साथ संलग्न करने पड़ेंगे। तो पूरी जानकारी लेंगे A to Z। तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, क्योंकि फिर क्या है, बीच में अगर वीडियो छोड़ दी, अगर आपको आपसे कोई स्क्रूटनी फॉर्म भरने में कोई भी गड़बड़ हो गई तो फिर आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल पर जो भी नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो आवेदक के जो हस्ताक्षर वगैरह हैं वो भी आपको जो फॉर्म भरते टाइम में किए थे वो ही करने हैं, और आपको 10 रंगीन फ़ोटो आपकी रखनी है। तो 9 तारीख से लेके और 23 तारीख तक ये फॉर्म भरने वाले हैं। साथ ही SSO ID के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपको हस्ताक्षर युक्त आपकी नवीनतम जो फोटो है वो लगानी है। यहाँ आपको आवेदन पत्र के साथ जो 100 रुपये का पोस्टल कोड मिलेगा ना, आपको वो लगाना है, ठीक है। आवेदन प्राप्ति की तिथि, प्राप्ति की क्रमांक, ये आपको भर देनी है। ये कार्यालय विशिष्ट है, ठीक है। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं। पहले देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको लिखने हैं आपका रोल नंबर। फिर आपको लिखने हैं आपके आवेदन पत्र के जो क्रमांक है, यानी जिसे एप्लीकेशन ID भी बोलते हैं वो। फिर आपकी मेरिट क्रमांक, यानी आपको मेरिट में कौन सा नंबर मिला है, आपका कौन सा स्थान है, 1000वां 2000वां लाख कौन सा भी है वो लिख देना। फिर पोस्टल ऑर्डर कौन सा है, यानी जो 100 रुपये का आप स्टाम्प लेंगे उसमें आपको पोस्टल ऑर्डर नंबर मिलेंगे, वो आपको यहाँ भरना है। विज्ञापन की संख्या कौन सी थी, पद का कोड क्या है, यानी फोर्थ, पद का नाम चतुर्थ श्रेणी, विभाग का नाम क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये भर देना है। अब चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। तो अब देखिए आरक्षण वर्ग का देखा गया। आरक्षण वर्ग में आप कौन से वर्ग में आते हैं, आप सामान्य में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST, आप कौन सी में भी आते हैं उस पर टिक लगा देंगे सिंपली। फिर नीचे आ जाएंगे, आपको मूल निवास बताना है। मूल निवास में आपका राज्य, जिला, तहसील, जन्म स्थान आपका कौन सा है, राज्य कौन से में जन्म हुआ, कौन से जिला में कौन सी तहसील में पड़ता है, अन्य टिप्पणी, यानी आप गांव का नाम, आपके शहर का नाम लिख देंगे। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे में आप विवाहित महिला के लिए है, अविवाहित हैं, विवाहित हैं, विधवा हैं, दृष्टिहीन है, मूक बधिर हैं, या भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, या फिर NCC कैंडिडेट है, वो आप बता देंगे इसमें। फिर चलते हैं थोड़ा नीचे। तो ये है सेवारत कर्मचारियों के बारे में, कि राज्य सेवा कर्मचारी, पंचायती राज सार्वजनिक निगम विभागीय कर्मचारी, आप कौन से कर्मचारी थे सेवारत में, ये भर के फिर आपको आ जाना है आप सबसे मेन पॉइंट में। सबसे मेन पॉइंट में है आवेदक का पूरा नाम। पूरा नाम सबसे पहले हिंदी में लिखना आपको। हिंदी में यहाँ पूरा नाम आपको पहले लिख देना है। फिर आपको लिखना है अंग्रेजी में आपका पूरा नाम। नाम में कोई गलती मत कर देना। फिर है पिता का नाम। पिता का नाम भी आपको हिंदी में, माता का नाम भी आपको हिंदी में। आवेदक की जन्म तिथि, यानी यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर निर्धारित तिथि तक को आयु, यानी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक आपकी आयु कितनी हो गई, यानी आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन तक हो गए विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि, यानी एप्लीकेशन ये जब शुरू हुई थी तब तक। फिर नागरिकता, नागरिकता के में भारतीय आपको कर देना है। धर्म में आपको हिंदू कर देना है। वैवाहिक स्थिति में आपको बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हुई है, आप विधवा हो गए हैं, या आपको दोबारा विवाह हो गया है, विधुर हैं, या ये आपको टिक कर देना है। फिर चलिए शुरू करते हैं नीचे थोड़ा सा। फिर आ जाता है अपना 8 नंबर। 8 नंबर में आपको विवाह का विवरण देना है। आपके पति या पत्नी का नाम लिखना है। आपको कौन सी तिथि के अंदर, यानी डेट के अंदर आपकी शादी हुई, वो कहाँ हुई, पंजीयन की संख्या, यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, उसकी संख्या, पंजीयन का स्थान कौन सा है, और मैरिज सर्टिफिकेट को इश्यू यानी जारी किसने किया, उसका नाम लिखना है। फिर संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में है, अगर आपकी शादी है तो ही तो आपके संतान होंगी, वरना आपको ये खाली छोड़ देना है। वरना संतान विवरण में आपको लिख देना आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक है, जो भी है। आपको ये सारा ये 9 संख्या है वो आपको तभी भरनी है।
आपके कौन से जीवित में मान लो आपके एक बच्चा है तो एक बच्चे का यहाँ नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ वो डाल देनी है। दो हैं तो दो के डेट ऑफ बर्थ और नाम। तीन है, चार है, पाँच है, छः है, वो डाल देना है यहाँ पे। कुल संतान संख्या नंबर 10 पे 1/6/2002 से पहले कितने थे आपके बच्चे और 1/6/2002 के बाद में कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे डाल देना है। फिर पत्र व्यवहार का पता, मैप, फोन नंबर और मोबाइल नंबर, यानी आपका व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर भी डाल देना। आपका स्थायी निवास को जो आपका है वो डाल देना। पता पूरा डालना, पते में कोई गलती मत करना। फिर आ जाती है शैक्षिक योग्यता, 13 नंबर का पॉइंट। आपको 10वीं की, 12वीं की, बीए की, एमए एम कॉम की, या फिर डिप्लोमा यानी बीएसटीसी बीएड वगैरह कर रखी है तो वो सारी डाल देनी है। प्राप्तांक कौन से हैं, कुल अंक प्रतिशत में कितने गए, आपकी ग्रेड कौन सी आई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किस वर्ष किया है, विषय आपका सब्जेक्ट कौन सा था, बीए बीकॉम एमए में, बीएड में, कोर्स की अवधि कितनी थी, 2 साल, 3 साल, आपके उसके रोल नंबर डाल देने हैं, विद्यालय का या बोर्ड का नाम डाल देना है, और यहाँ फिर आ जाएंगे आपके रोल नंबर। फिर इंटर्नशिप अगर आपकी लागू है, बीएड वगैरह कर रखी है तो वो इसकी तारीख डाल देंगे। ये पूरी डिटेल 13 नंबर का पॉइंट है, ये बहुत ही मेन है, तो ध्यान से भरना। फिर आ जाते हैं अपन 14 नंबर में, रजिस्ट्रेशन विवरण, ये लागू हो। यदि आप मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, काउंसलिंग में हैं तो यहाँ डाल दो, वरना फिर इसको खाली छोड़ दो। ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन 15 नंबर पॉइंट पे, पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र। यदि पद के लिए आपके पास कोई अनुभव है, कोई अनुभव का प्रमाण पत्र है तो उसकी जानकारी आप इस बॉक्स में दे सकते हैं। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो। फिर आता है 16 नंबर। 16 नंबर में यदि आपके पूर्व की सूचना क्रम संख्या 15 से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण लिखे। यानी आपने जो अभी 15 नंबर में जो विवरण दिया था या देंगे, उससे अगर एक और विवरण आपको अलग है पद के लिए तो आप 16 नंबर में डाल सकते हैं, वरना फिर छोड़ देना ऐसे ही। 16 नंबर के बाद आपको आ जाता है कि ये मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना क्या है। यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको एक प्रति संलग्न करनी है। यदि आपको योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक मिला हुआ है तो आपको संलग्न संख्या करनी है। यदि आपके पास कोई शोध किया हुआ या आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है तो उसका विवरण दे देना है। फिर आएंगे नीचे। नीचे में क्या है, यदि आपके कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया या पदच्युत किया गया है या ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो आपको विभाग, कौन सी परीक्षा का नाम, वर्ष, कारण क्या था वो आपको कर देना है। फिर आएगा अगला। अगला क्या है, शपथ पत्र आपको खुद अपना भरना पड़ेगा। शपथ पत्र में क्या है, आपको स्थान, दिनांक और आपका पूरा साइन करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, ये आ गई आपकी सूची। इसमें क्या है, आपको 10th की, 12th की, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीएड वगैरह किया हुआ हो, जन्म प्रमाण पत्र है, कुछ भी हो, आपको सारों की 2 कॉपी लगा देनी है। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। फिर ये कार्यालय की टिप्पणी है। अब ये आ जाएगी शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। इसमें आपको नाम, पुत्र या पुत्री श्री, आपके पिताजी का नाम, कहाँ से हो, जो कि पद के लिए यानी 4th ग्रेड के लिए अंतिम तिथि तक इस पद कर शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। ये भी कार्यालय का, आपका कोई इसमें लेना देना है नहीं। अब आ जाइए नीचे, अभ्यर्थी की शैक्षिक चेक लिस्ट है। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता विद्यार्थी में योग्यता के शर्तानुरूप है, उससे भिन्न किंतु समक्ष है। ये भी, ये अभ्यर्थियों का वर्ग कौन सा है, SC ST, भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें आपको पढ़ के टिक लगा देने हैं बस। फिर यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। और ये आपको पूरा हो चुका है स्क्रूटनी फॉरम, स्टेप बाय स्टेप A to Z आपको पूरा पूरा डिटेल में बता दिया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।